नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस कहानी की चल रही है वो है सचिन, सीमा और गुलाम की कहानी। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में पाकिस्तान के गुलाम की बीवी सीमा ने हिंदुस्तान के सचिन को अपना साहिब बना लिया और इसके बाद इस लव ट्रायंगल में सीमा को सचिन चाहिए, जिसे पाने के लिए वो हिंदुस्तान तक चली आई। सचिन को भी सीमा चाहिए। उधर पाकिस्तान के गुलाम को भी अपनी पत्नी सीमा और बच्चों की याद सता रही है। वो भी सीमा और बच्चों को फिर से हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस कहानी में लव है, इमोशन है, ड्रामा है, सरहदें हैं, साजिशें हैं, सस्पेंस है और यही वजह है भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग दम साधकर इस कहानी के क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। इस टाइम मैं सदमे से गुजर रहा हूँ कि मेरे दिल से क्या गुजर रहा है। 2-3 महीना से मैंने बच्चों से बात नहीं की। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक बाप हूँ। भारत के सचिन मीणा, पाकिस्तान की सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच बना यह लव ट्रायंगल किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगता है, जिसमें एक तरफ सीमा है जो सचिन के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि अपना मुल्क छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, अपने पति को छोड़कर हिंदुस्तान में आ गई। अच्छी से मैच होती थी हमारी, तो हम बहुत अच्छा लगने लगता था हम दोनों, क्योंकि मैं भी अकेली रहती थी सर। ना जिंदगी मेरी कुछ खास नहीं थी, बोरिंग थी, तो इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आदत सी हो गई, आदत से मोहब्बत हो गई। तो आज मैं यहाँ हूँ, इनकी दोस्त से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से पत्नी। दूसरी तरफ सचिन है जिसने एक पाकिस्तानी महिला की मोहब्बत में हिंदुस्तान में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सीमा के 4 बच्चों को अपना नाम दिया, सीमा से इजहार इश्क किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। लेकिन इस कहानी में एक शख्स पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसने सीमा से लव मैरिज की थी। उसको हर खुशी देने के लिए अपने मुल्क से बाहर नौकरी की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो सीमा ही उसे छोड़कर चली गई। और अब वो हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, कोई तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवा दे, सीमा को पाकिस्तान भिजवा दे। सीमा का मुस्तकबिल भारत में नहीं है। वो ऐसे ही बोलता है मुझे नादरा दिया जाए। ये गलत बातें कर रहा है, ये गलत तरीके से आया। इसको पाकिस्तान के हवाले करें और इनको प्लीज़ इंपोर्ट किया जाए। मोदी सरकार और योगी सरकार को मैं ज़ोरदार अपील कर रहा हूँ कि इंसाफ इसको एक मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से नहीं देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो कौन सही है और कौन गलत है। ये कहानी के गुलाम यानी सीमा के पति गुलाम हैदर का नया वीडियो है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार यानी गुलाम की बीवी सीमा तो अब पाकिस्तान को अपना मुल्क मानने को ही तैयार नहीं। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। हालांकि सीमा जो चाहती है वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पता नहीं, लेकिन गुलाम हैदर तो भारत की मीडिया से लेकर नेताओं, हुक्मरानों सबसे एक ही अपील कर रहा है कि उसे सीमा और बच्चे वापस मिल जाए। भारत सरकार से और योगी सरकार से तमाम हजरात, बहन, भाइयों का पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे भाई बहन। और मैं जज साहिबान को, वकील साहिबान को, आला इदारों को, मीडिया वाले भाई बहन जो हमारी आवाज़, हक की आवाज़ बन रहे, तमाम भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इस बीच सीमा और सचिन की शादी की फोटो भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें गुलाम के दिल पर नश्तर की तरह चुभ रही होंगी। सीमा तो सचिन के लिए करवा चौथ तक रखने का दावा कर चुकी है। सचिन से शादी करके पूरी हिंदुस्तानी बनने का दावा भी सीमा ने किया है। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आज आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी।
और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। सचिन भी इस बात का दावा कर रहा है कि सीमा उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। करवा चौथ तो वो इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। इधर गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा हिंदुस्तान में पूरी तरह से फंसने के बाद सचिन से शादी का दावा कर रही है, लेकिन सचिन नहीं, वो ही सीमा का शौहर है। सीमा कह रहे कि मैं जो है ना शादी किया, इस तस्वीरों के जो है ना साथ कोई शादी नहीं होती, ऐसी तस्वीरें वो ऐसे जो है ना अभी वो पूरा फंस चुका है। आखिरी नतीजा यही नज़र आ रहा है, तस्वीरें दिखा कर शायद मैं कानून को जो है ना शिकंजे से बच जाऊं, मगर सीमा पूरा फंस चुका है। सीमा एक गैर कानूनी तरीके से आया और मैं उसका शौहर हूँ। गुलाम हैदर इस वक्त अपनी पत्नी और बच्चों को वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो भारत में पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, तो ऊपर वाले से भी दुआ मांग रहा है कि उसको उसका परिवार वापस मिल जाए। गुलाम हैदर सीमा के हिंदुस्तान जाने के बाद उम्रा करने मक्का भी पहुंच गया। गुलाम ने वहां से वीडियो बनाकर लोगों से अपने देश के नेताओं यानी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान से भी मदद मांगी है। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ, आप ये देख सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। गुलाम ने बताया कि वो सिर्फ सीमा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी तड़प रहा है। गुलाम अपने बच्चों का नाम बताता है और छोटे बच्चों को हाथ जोड़कर पाकिस्तान भेजने की अपील करता है। 4 बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल। मैं उनका बाप आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको किसी किरदार तक पहुँचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। लेकिन सवाल उठता है, अगर गुलाम हैदर सीमा और बच्चों से इतना ही प्यार करता था तो एक बीवी ने गुलाम को छोड़कर सचिन को अपना साहब क्यों बना लिया? कुछ सीमा की जुबानी इस बात को समझिए। हैदर अब इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मानती हूँ मुझसे बात करते थे, पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के ख़ानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियाँ कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। वहीं हैदर ने जी न्यूज़ को बताया है कि उसकी और सीमा के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, रोज बात भी होती थी। मेरे सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, कोई पता ही नहीं था। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में इसको घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया आया सर। गुलाम हैदर ने तो उस दिन की कहानी भी बताई जिस दिन सीमा गुलाम को छोड़कर सचिन के पास आ गई थी। 9 मई को पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल किया था, उससे सीमा और गुलाम का संपर्क टूट गया और सीमा सचिन के पास रवाना हो गई। नहीं सर, हमें कोई इल्म भी नहीं था। ये तो घर से 10 मई से इसका लापता की इत्तला मिल गई, मुझे फोन नहीं आ रहे थे। 10 मई तक ये सीमा कांटेक्ट में था मेरे से। अचानक उसको इमरान खान का गिरफ्तारी जब हुआ तो हमारा रास्ता कट गया। इसने वॉइस मैसेज भी किए, हैदर आप परेशान ना हो, ये जो है ना मैं घर पे हूँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो 10 मई से 11 तक इसका बात नहीं हुआ, एक दिन सिर्फ बात नहीं हुआ। मैंने इसके भाई से पूछा कि सीमा किधर है, बोला सीमा तो घर पे, आपसे बात नहीं हुई। मैंने कहा कि मेरे से बात आज के दिन नहीं हुई, कल हुई। उन्होंने बोला कि कल वॉइस किया था हमारे को भी, आज बात नहीं हो पाई। और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर, मैं पता करके आपको बताता हूँ। जब ये इसकी भाई मेरे घर गया तो घर को ताला लगा हुआ था। यानी गुलाम 10 मई को सीमा के फोन का इंतजार कर रहा था और सीमा अपने बच्चों के साथ सचिन से मिलने हिंदुस्तान रवाना हो गई। फिलहाल सीमा की कहानी हिंदुस्तान में सबको मालूम चल गई है। अब सीमा चाहती है उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए और उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए।
सर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने एक सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज़ कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी, मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए। अब तो वकील के जरिए राष्ट्रपति तक इस बात की अर्जी भी भेज दी गई है कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए और सचिन सीमा के प्यार को स्वीकार किया जाए। इस देश में सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास हम सबने पढ़ा है, गुना है, माना है। लेकिन आज अगर 2023 में फिर से सचिन और सीमा का प्यार हीर रांझा और लैला मजनू को पार करता है तो हमें वो स्वीकार है। तो क्या सीमा को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी या उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सचिन सीमा के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना पूरा कर पाएगा? क्या गुलाम फिर से सीमा और अपने बच्चों से मिल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए कहानी के क्लाइमेक्स का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन, सीमा और गुलाम की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।